दूसरी पारी में वेस्टइंडीज ने पूरा दम दिखाया। चौथे दिन भी दूसरे टेस्ट मैच का परिणाम नहीं आया। जी हां दोस्तों, जब दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि 3 दिनों में वेस्टइंडीज फिर से हार जाएगी, लेकिन भाई साहब दूसरा टेस्ट मैच अब 5वां दिन चला गया है। चौथा दिन भी कोई टीम नहीं जीती है। वो अलग मैटर है कि भारत इस मुकाबले में बहुत आगे है। मात्र 58 रनों की दरकार है भारत को और 9 विकेट शेष है। भारत इस मुकाबले को जीत रही है, लेकिन वेस्टइंडीज की तारीफ आपको करनी पड़ेगी साहब। अगर टेस्ट मैच 5वां दिन जा रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों टीमें अच्छा खेली है और वेस्टइंडीज और इंडिया के बीच जो ये मैच चल रहा है साहब, ये चौथा दिन खत्म होने के बाद भारत अभी भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। आपको याद होगा जब इंडिया इंग्लैंड गई थी तो वहां 5 टेस्ट मैच में पांचों के पांचों मैच 5वां दिन गया था। इसका मतलब इंडिया और इंग्लैंड दोनों अच्छी टीमें थी। यहां भी दूसरा टेस्ट मैच 5वां दिन गया है। इसका मतलब है कि वेस्टइंडीज ने अपना पूरा दम दिखाया है और उन्होंने सीखा है टीम इंडिया से कि कैसे भारतीय पिचों पर बल्लेबाजी किया जाता है। पहली इनिंग 248 रनों पर सिमटने के बाद उन्होंने फॉल 1 खेला और फॉल 1 खेलने के बाद भारत को 120 रनों का टारगेट दे दिया। भारत सोच रही थी कि हम एक ही इनिंग खेल करके वेस्टइंडीज को दोनों इनिंग आउट कर देंगे, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने इसका करारा जवाब दिया है। बहुत अच्छा खेला है और इस सीरीज से वो बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। वेस्टइंडीज उन्होंने सीखा है और इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना कि बड़ों की संगत में रहोगे तो बड़ा गुण सीखने को मिलेगा। अब इंडिया से मैच खेला है तो इंडिया से ही न सीखेगा वेस्टइंडीज। अब वो जिम्बाब्वे से खेलेगी, पाकिस्तान से खेलेगी, बांग्लादेश से खेलेगी तो क्या सीखेगी। इसीलिए इंडिया से सारी टीमें खेलना चाहती है मैच और रेवेन्यू भी बनता है इंडिया से खेलने के बाद ही। हालांकि आज भारत को जब 120 रनों का टारगेट मिला, 18 ओवर का खेल बचा हुआ था। यशस्वी जायसवाल जब बल्लेबाजी करने आए तो ऐसा लग रहा था कि इस गेम को आज ही खत्म करने के मूड में है, पहले ही गेंद से बल्ला चलाना शुरू कर दिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि क्रिकेट है साहब, क्रिकेट को आपको इज्जत देनी पड़ेगी। ये टेस्ट क्रिकेट है, खास करके टेस्ट क्रिकेट में नहीं चलते हैं 10 के 8 के एवरेज। आपको एक न एक ऐसा गेंद आएगा जिस पर आउट हो जाना है। तो यशस्वी जायसवाल ने 8 रन तो बनाया, लेकिन उन्होंने सोचा था कि आज ही मैच खत्म कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और आउट जैसे ही वो हुए फिर साई सुदर्शन और केएल राहुल ने टीम को आगे बढ़ाते हुए 63 रन बना लिए हैं और 1 विकेट गिरा है और अभी भी भारत को 58 रनों की जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब इंडिया चूकी कहां। इंडिया के गेंदबाज वेस्टइंडीज को दूसरी इनिंग में ऑल आउट क्यों नहीं कर पाई 270 के भीतर। 270 रन अभी भी पीछे थी जब फॉल 1 खिलाया गया। तो जो भारत के गेंदबाज थे कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, इन्होंने नाकामयाब कैसे हुआ। नाकामयाब नहीं हुआ साहब, ऑल आउट किया है, लेकिन 390 रन बनाने के बाद किया है। इसका मतलब है कि वेस्टइंडीज ने अपना रवैया चेंज किया है। 4 इनिंग बल्लेबाजी किया है वेस्टइंडीज, वो 3 इनिंग भूल जाइए और चौथी इनिंग जो खेला है वो काबिले तारीफ है। सैल्यूट है आपको वेस्टइंडीज जो आपने ऐसा किया। भारत को टफ टाइम दिया, भारत को सोचने पर मजबूर किया, शुभमन गिल को रिग्रेट कराने पर मजबूर किया कि हम फॉल 1 क्यों दिए। सवाल यहां उठता है साहब, साई होप और जॉन कैंपबेल का शतक आया, इसका छोड़िए साहब 10वें विकेट के लिए 79 रनों की पार्टनरशिप हुई है। 10वां विकेट गिराने में भारतीय गेंदबाजों को 79 रन खर्च करने पड़े हैं। बुमराह, सिराज, जडेजा, कुलदीप के बावजूद 79 रन गेंदबाज बनाए हैं और उसमें कोई बल्लेबाज नहीं थे। 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाज खेल रहे थे। जस्टिन ग्रीव्स ने नॉट आउट 50 रन जरा है और जब सील्स आउट हुआ है 10वें विकेट के रूप में, वो अफसोस कर रहे थे कि हम आउट क्यों हो गए। ये वेस्टइंडीज ने फाइट बैक दिखाया है और अच्छा लगा है। अब शुभमन गिल और भारतीय टीम अगर सोचेगी, क्या भारत पहले ही डिक्लेयर कर दिया? 518 रन क्या ज़्यादा थे? क्या भारत 150 रन और बना सकती थी? क्योंकि भारत के पास अभी लग्जरी था बल्लेबाजी का। अभी जडेजा थे, सुंदर थे, शुभमन गिल खुद नॉट आउट थे, तो क्या जरूरत था 518 रनों पर डिक्लेयर करने का? अगर चलिए मान के लिया जाए कि डिक्लेयर कर भी दिए तो फॉल 1 देने का क्या जरूरत था वेस्टइंडीज को? मॉडर्न युग के जमाने में फॉल 1 कोई टीम किसी को नहीं देता है। गेंदबाज थकता है साहब,
अब 90 ओवर पहली इनिंग में भारतीय टीम गेंदबाजी किया और दूसरी इनिंग में 120 ओवर खेल गई वेस्ट इंडीज, तो 210 ओवर लगातार, ऐसा नहीं कि एक इनिंग छोड़ करके, लगातार करना शरीर है ना साहब। तो सुमन गिल या गौतम गंभीर किसी का भी डिसीजन हो फॉलो ऑन देना, एक साबित हो रहा है कि फॉलो ऑन किसी को मत दो। ठीक है, आप 270 रन से आगे थे, आप 150 रन और बनाकर तेजी से दे देते, बहुत समय पड़ा था, वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो जाती। लेकिन आपने गेंदबाजों को थकाया है और आपके गेंदबाज थके थे, इसी के कारण 120 ओवर वेस्ट इंडीज खेली है, ये भी एक कारण है। तो सुमन गिल को अब नए नए जो कप्तानी मिली है वो सोच समझकर किसी भी टीम को फॉलो ऑन खिलाएंगे और सोच समझकर कप्तानी करनी पड़ेगी। ये इंडिया है साहब, यहाँ अगर आप 100 बार सही किए, एक बार गलत हो गया तो आपका आलोचना शुरू हो जाएगा। और भारत को फिर से बल्लेबाजी करने आना पड़ा है, 5वां दिन 58 रन लेना है। भले टीम इंडिया जीत रही है लेकिन वेस्ट इंडीज का फाइट बैक देखने को मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। अब अगला जो टेस्ट सीरीज है भारत का, वो भारत में ही साउथ अफ्रीका से है। अब साउथ अफ्रीका तो वेस्ट इंडीज से बढ़िया टीम है, तो वो तो आपको इससे भी ज़्यादा फाइट बैक देगी। तो ये सीरीज, ये मैच, ये इनिंग आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या टीम इंडिया अच्छा किया फॉलो ऑन खिला करके, या जल्दी डिक्लेयर कर दिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।